और वही सच्चा जनप्रतिनिधि होता है जो लोगों के सुख दुख में अपना काम बटाए और उनके साथ सहभागी बने। लेकिन इनके पास ना कोई विजन है ना कोई मुद्दे, केवल मोदी की गारंटी लेकर चल रहे हैं। मोदी की गारंटी कब तक 10 साल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपकी नाकामी आप खुद बता रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। स्वयं मेरे विधानसभा में इतनी हत्या बलात्कार और लूट हुई, लेकिन सरकार का कोई अंकुश नहीं है। अच्छे वोटों की मार्जिन से जीतकर वीरेश भैया कांकेर के सांसद बनेंगे। कांकेर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रही है और हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद हैं, विधायक हैं 2 बार के लगातार, और वो जोर शोर से कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश सिंह ठाकुर के लिए प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। लगातार 2 बार आप चुनाव जीते, वो भी तब जब एक लहर में भाजपा की सरकार बन गई। क्या कारण रहा और क्या इस लोकसभा में कोई ऐसा फैक्टर है आपके यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जनता, और जनता ही जनप्रतिनिधि के भाग्य का तय करती है। और जनता जनप्रतिनिधि के भाग्य तय इस बिहाफ में करती है कि जनप्रतिनिधि उनके कार्यों में कितनी संजीदगी से उनके साथ काम करते हैं। एक विकास तो एक सतत प्रक्रिया, वो तो होना कोई रोक नहीं पाएगा शासन के पैसे का, लेकिन आप जनता के प्रति कितनी जवाबदेही आपकी होती है और उस हिसाब से आपका कार्य जनता को पसंद आना चाहिए। छोटे छोटे जो काम होते हैं, आपके कार्यकर्ता हो या लोकल जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं या लोकल कुछ लोगों की अपेक्षाएं होती है कि जनप्रतिनिधि मेरे घर पहुंचे, चाहे छठी हो, शादी हो, मरिया हो और कोई काम, ये जनप्रतिनिधि को उनके साथ सीधा जोड़ने का काम करता है। और वही सच्चा जनप्रतिनिधि होता है जो लोगों के सुख दुख में अपना काम बटाए और उनके साथ सहभागी बने। तो इस बार तो बीरेश ठाकुर जी उतरे हैं और सामने आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण का भी मुद्दा है और काफ़ी आक्रामक रहे हैं भोजराज नाग, तो उनको टिकट दिया है पिछले कैंडिडेट की टिकट काट कर। देखिए, आपको पता होगा भानु प्रतापपुर का उपचुनाव ब्रह्मानंद नेताम जी लड़े थे, उनके ऊपर भी चारित्रिक दोष लगा हुआ था और आज इनके ऊपर भी 2010 के केस उनके ही समाज वाले उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये अरसों परसों नरसों क्या है वही जाने, लेकिन उनके परिवार उनके समाज यदि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके साथ चारित्रिक दोष को लेकर उनके साथ जो व्यवहार हुए हैं, उनके लिए जो उन लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और आज भी उनके परिवार 14 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं। ये जनता को समझना होगा कि जो उनके प्रतिनिधि उनके पास वोट मांगने जा रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, जनता के प्रति उनका समर्पण क्या है। और ये केवल आज देखिए सभा में नींबू काट कर चलाने कर है ना क्षेत्र की जनता की समस्या दूर कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो हम अपनी संतोष के लिए हम अपने आराध्य अपने इष्ट को उनको चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता आपके साथ कब जुड़ेगी? जब विकास के आपके पास मुद्दे होंगे, आपका कोई विज़न होगा। लेकिन इनके पास ना कोई विज़न है ना कोई मुद्दे, केवल मोदी की गारंटी लेकर चल रहे हैं। मोदी की गारंटी कब तक 10 साल हो गया। जब कोई बल्ब लेते हैं घर में, धीरे धीरे उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, फिर बल्ब बदलना पड़ता है। वैसी आज मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है। जो 2014 के चुनाव में हाँ महंगाई, बेरोजगारी और कालाधन के ऊपर बात किए थे और 2019 में वो ख़त्म, और 2019 में धर्म में आ गया और सर्जिकल स्ट्राइक में आ गया। अब 2024 में कोई मुद्दा नहीं है तो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 10 साल तुम ही सरकार में हो केंद्र में, तो भारत कहाँ से टूटा? मतलब कहीं ना कहीं आपकी नाकामी आप खुद बता रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा चल रहा है कांग्रेस की तरफ से? मुद्दा हमारा विकास का भी है, धर्म के नाम पर इन्होंने जो लोगों को छलने का काम किया ये है, और महंगाई है। और सबसे बड़ी बात कि आज महंगाई जिस दौर पे है, मैं समझता हूँ कि आज तक कभी इतनी महंगाई, जीडीपी देख लीजिए आप, और कच्चे तेल की बात करते हैं लोग प्रति बैरल, उस समय और अभी के अंतर में आप देख लीजिए। उसके बाद भी हम 102 रुपये पेट्रोल डला रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा हावी है। हम तो गांव-गांव में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ा माध्यम होता है यदि आप गांव के जनता तक पहुंचे तो मनरेगा एक सशक्त माध्यम है। वहाँ पर महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग सब काम करते हैं और उनके बीच जाके हम सीधा संवाद कर रहे हैं, और सीधा संवाद से निश्चित ही ये परिणाम आ रहा है कि देश के खिलाफ, और जब प्रदेश में गांव में ये माहौल है तो प्रदेश में जो माहौल है तो निश्चित ही देश में भी उनके खिलाफ एक माहौल है। और ये राष्ट्रीय मुद्दा की बात ये छुपाने के जो प्रयास किए हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे लद्दाख हो या अन्य राज्यों में, जिस हिसाब से इनकी सरकार विफल रही है कानून व्यवस्था को लेकर, और छत्तीसगढ़ भी देखो आज कितने हत्या, लूट, बलात्कार, और इवन मेरे बालोद जिला और स्वयं मेरे विधानसभा में इतनी हत्या, बलात्कार और लूट हुई, लेकिन सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हम तो ये सुन रहे थे कि जो बहुत से विधायक हैं कांग्रेस के, वो नहीं चाह रहे थे कि इस बार दोबारा बीरेश ठाकुर जी को टिकट मिले। देखिए, ये लोगों को
या लोगों के बीच गलत बातें हमेशा प्रचार इनके ही द्वारा किया जाता है। हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं, पार्टी जो तय करती है और जो शीर्ष नीति तय करती है उनके लिए हम लोग काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी और संगठन जो तय कर लेती है उसके लिए हम लोग सब भिड़ के लग जाते हैं। ये दुष्प्रचार भाजपा जान रही है कि आज ब्रिजेश ठाकुर सशक्त रूप से यहाँ पर उभरे हुए हैं। दूसरी बार आज उनको पार्टी ने अगर भरोसा किया है, शीर्ष नेतृत्व भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व को देखा और 5 साल लगातार वो क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहे हैं, तो उनका प्रतिशत मिलेगा। और देख लीजिए इस बार अच्छे वोटों की मार्जिन से जीतकर ब्रिजेश भैया कांकेर के सांसद बनेंगे। कितना लक्ष्य आपको? लक्ष्य तो हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें अति आत्मविश्वास और उत्साह बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि हम अच्छे मार्जिन से जीतकर यहाँ से जाएंगे। आपने सुना विधायक जी को जो कह रहे हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे भी बस्तर लोकसभा चुनाव में हावी हैं और इस बार एक बड़ा मार्जिन बस्तर की लोकसभा सीट पर दर्ज करेगी कांग्रेस।